कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा तो वह है जो युद्ध में लड़ा नहीं है। मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आदरणीय गुप्ता जी हैं और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि ज़रूर देखिए। इस वीडियो में, इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश की जो धरोहर हैं, हमारे देश की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, कौन से ऐसे इतिहास हैं और हमारे कल्चर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सबको जानकारी होना चाहिए। यदि आप अपने बीते हुए समय में देखें, जब आप किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में पढ़ते थे, तो ये सारी चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी हैं इतिहास में, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और चेंज करके बताई गई हैं, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से इन इतिहास के बारे में हमको बताया है। न जाने ऐसे कितने किस्से, न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ, न जाने ऐसी कितनी विजय गाथाएँ छूट गई हैं पीछे, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आज आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, तो आपको ये सारे किस्से, कहानियाँ, ये सारी घटनाएं आपको वहाँ के लोगों से सुनने को मिलती हैं। तो इसी के साथ मैं निवेदन करूँगा गुप्ता जी से कि गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हमारे चैनल पर दोबारा। और ये दूसरा एपिसोड में हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहला वाला हमने जो एपिसोड रिकॉर्ड किया था, उसके बाद में जो पाटन की जो रानी की वाव के बारे में था, कई सारे लोगों ने उसको इतना प्रोत्साहित किया, उसको हमको इतना प्रोत्साहन दिया। तो मैं सारे जितने भी दर्शक हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना प्यार आपने उस वीडियो को दिया। और ये जो वीडियो है ये हमारी संस्कृति के बारे में है, हमारे इतिहास के बारे में है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि सबसे कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, जितने भी आपके मित्र मंडल में लोग हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में यदि हमको पता होगा तो हम जीवन में अपने आप को वर्तमान में और भविष्य के रूप में जान पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे कि आपका इतिहास कितना गौरवशाली था। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये मुख्य रूप से राजस्थान, जो कि विजय गाथाओं से भरा हुआ है, राजस्थान जिसको कि हम राजपूतों की जगह के नाम से, उनकी कर्म स्थली, उनके युद्ध स्थली के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप, जिससे कि आप महाराष्ट्र में अगर आप बात करें, यदि आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी को हम अपने एक प्रमुख के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम फहराया और भारत की संस्कृति को बचा करके रखा, वैसे ही महाराणा प्रताप जो राजस्थान में हुए हैं उनकी भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो एपिसोड है ये राजस्थान के किलों के बारे में है। तो हमारे देश के कितने सारे किले हैं जिनके अंदर कितनी सारी गाथाएं छुपी हुई हैं, कितने सारे किस्से छुपे हुए हैं, इसी को लेकर के मैं निवेदन करूंगा गुप्ता जी से कि उसके ऊपर प्रकाश डालें प्लीज। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि राजस्थान का मतलब ही होता है कि राजाओं का स्थान। और राजस्थान के पहले इसका नाम था राजपूताना। राजपूताना का मतलब कि जहाँ पर राजपूतों का राज्य होता है। तो राजस्थान में लगभग सभी जिलों में, केवल कुछ पूर्वी जिले छोड़ दें जहाँ पर जाटों का शासन था, सभी जगह राजपूतों का शासन था। और राजपूत ने लगभग 1000 से लेके और 1500 साल पहले, मतलब कि 1000वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक कई सारे किले बनवाए। और वो किले आज की तारीख में हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और यदि हम इतिहास में देखें तो उनसे पता लगेगा कि हमने क्या हमारी संस्कृति रही है, क्या हमारी कल्चर रही है। उन राजपूत राजाओं ने नए नए शहर बसाए और शहर की सुरक्षा के लिए किले बनवाए। और कोई भी आप किला देखें तो हर एक का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि किले, या तो पहली चीज़ तो यह है कि वो सुरक्षा के लिए होते हैं। तो सुरक्षा में उसके चारों तरफ आपको 4 दीवारी मिलेगी, दरवाजे मिलेंगे, और जो किले में दरवाजे होते हैं उनको पोल बोलते हैं। पोल, हाँ जी। और जो किले की दीवार होती है उसको परकोटा बोलते हैं। उस परकोटे के अंदर सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी। उसके अंदर आप खेती भी कर सकते हैं, पानी का साधन भी होता है, रहने के लिए मकान भी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो युद्ध के लिए होते हैं, वेपन्स होते हैं, और वो जनरली हाइट के ऊपर होते हैं। और हाइट पे होने के कारण क्या होता है कि जो दुश्मन होता है वो उसके ऊपर आसानी से हमला नहीं कर पाता। और हमारी जो किले के अंदर बैठे हुए हैं उनको सामने वाले की पूरी गतिविधि का पता होता है जी।
जैसे अभी हम सुनते हैं कि कुछ आतंकवादियों ने सेना के ऊपर हमला कर दिया, वो इसीलिए कर दिया क्योंकि सेना नीचाई पर है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो राजा के किले होते थे वो चारों तरफ से या तो पहाड़ से, नदी से, खाई से, इसी तरह जो किले होते हैं वो चारों तरफ या तो नदी होती है या खाई होती है, तो कोई भी आदमी उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, ना आसानी से घुस सकता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे राजस्थान के किलों की। तो पहला किला जो हम देखते हैं, अजमेर से शुरू करते हैं जी। तो अजमेर में जो किला है उसका नाम है तारागढ़ किला या अजय मेरू किला। वो किला नेचुरली जो अजमेर का राजा था अजय मेरू, उसी ने ही किले को बनवाया था जी। और किला बहुत शानदार किला है, आपने देखा भी होगा। लेकिन जो अजमेर का शासक था, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ। तो पृथ्वीराज चौहान का शासन था वो अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। लेकिन जब मुस्लिम आक्रांता आए तो पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी से लड़ाई हुई, पहले गजनवी से हुई, फिर गोरी से हुई, और गोरी के कारण पृथ्वीराज हार गया जी। तो तभी से मुस्लिमों का शासन हो गया दिल्ली से लेके और अजमेर तक। और इसी कारण क्या हुआ कि कोई भी किला होता है तो वहां पर मंदिर होते हैं, वहां पर तालाब भी है, सारा कुछ है। और जो मंदिर था वो जहां उसका एंट्रेंस है वहीं पर मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां पर आज की तारीख में 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसे बोलते हैं कि मुस्लिम शासक ने वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़े का मतलब क्या है इसमें? 2.5 दिन का झोपड़ा ऐसा बोलते हैं कि जो मुस्लिम शासक था उसने वो बाहर बनाना शुरू किया स्ट्रक्चर, और वो 2.5 दिन ही बनाया, उसके बाद में वो मर गया या कोई कारण हुआ कि उसने वो पूरा नहीं किया। अच्छा, इसलिए तो 2.5 दिन में जितना कंस्ट्रक्शन किया वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है। अच्छा। लेकिन यदि आप बारीकी से देखो, जैसे आपने 4 मीनार, कुतुब मीनार है, अब यदि आप कुतुब मीनार को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मंदिर के अवशेष हैं, इसी को उसने कुतुब मीनार बना दिया जी। इसी तरह 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पर भी हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। हिंदू मंदिर को तोड़ के ही उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। इसी तरह जो दरगाह है, तो वो दरगाह भी इसी कारण से है क्योंकि वहां पर जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने, जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उन्होंने वहां पर वो दरगाह बना ली। तो एंटर होने के पहले आपको दरगाह आ गई। और देश आजाद होने के बाद भी अभी लोग पृथ्वीराज चौहान को भूल गए, लेकिन दरगाह में सभी चादर चढ़ाते हैं। एक परंपरा सी बन गई। एक परंपरा सी बन गई। तो ये अजमेर का। इसके बाद में अजमेर में एक और किला बताते हैं, वो अकबर ने बनाया है। लेकिन मैं अजमेर में 2 साल रहा, मुझे कहीं पता नहीं लगा कि कहाँ पर किला है, क्योंकि किला होता है तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पहाड़ी के ऊपर होता है, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा बताते हैं कि शहर के अंदर कोई किला बनाया अकबर ने, और वहां पर अभी म्यूजियम बना हुआ है, लेकिन वो मैंने नहीं देखा। दूसरा शहर है जो किला, इसका भी नाम तारागढ़ है। ये तारागढ़ है, जो वहां का राजा था उसकी पत्नी का नाम तारा था, उसकी याद में बना है। ये कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में। अच्छा। लेकिन एक और दूसरा तारागढ़ है, वो है बूंदी में। बूंदी भी राजस्थान में है, कोटा के पास वाला। कोटा के पास में, और उसको छोटी काशी भी बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो तारागढ़ है, वो तारागढ़ उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो तारे का शेप है उसका। अच्छा। यदि हम स्काई व्यू उसका लें तो तारे का शेप आएगा। तो वो बहुत शानदार किला है। उस किले के अंदर आपको सारी सुविधाएं हैं। उसमें शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और लड़ाई के लिए जो भी साधन होने चाहिए, तोप वगैरह भी आज की तारीख में रखी हुई है, और पानी के साधन है। वहाँ पर जब भी बरसात होती है तो तालाब बने हुए हैं, वो तालाब में पानी भर जाता है। तीसरा यदि हम देखें तो बीकानेर है। बीकानेर के अंदर भी किला है, और वो किला का नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ नाम दिया हुआ है उसको। अच्छा, जो कि जूनागढ़ में भी एक किला है। हाँ, जूनागढ़ जो है वो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। गुजरात का है ना, वहाँ तो किला नहीं है, वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम शासन था। तो वहाँ कोई किला मैंने नहीं देखा। जूनागढ़ में कोई पहाड़ के ऊपर कोई मंदिर जैसा वो मंदिर है, वो किला नहीं है। वो मंदिर है। तो लेकिन जो जूनागढ़ किला है वो बीकानेर में है। और बीकानेर में करणी माता का जो किला है, उसमें एक तो वो स्क्वायर शेप है, जैसे बूंदी का जो तारागढ़ था वो स्टार शेप था जी, और बीकानेर का है वो स्क्वायर है और रेड स्टोन का है। अच्छा, रेड कलर का बना हुआ है, और उसको बोलते हैं कि ज्वेल ऑन द अर्थ,
ओहो। जो लेखक है इतिहासकार, हाँ। उन्होंने उसको ज्वेल ऑन द अर्थ बताया, क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं वो बड़ी सुंदर है। उसमें भी वही सारी चीजें हैं जो एक किले में होना चाहिए। मंदिर भी है और रहने का, और तालाब और वीपन्स वगैरह सब रखने का है। इसके बाद में तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है भरतपुर। लेकिन भरतपुर में जो किला है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना फेमस नहीं है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जो है, तो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बोलते हैं कि गढ़गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, मतलब